दिखाती हैं। मगर आज तो बात नरेंद्र मोदी के परिवार की होगी। वो परिवार जो आम आदमी का जीवन जी रहा है, और इस परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोचना है उनका नरेंद्र मोदी के बारे में। क्या उनका मन नहीं करता है कि वो देश के सबसे ताकतवर शख्स के घर में आकर रहें और सत्ता की तमाम सहूलियतों का मजा लूटें। आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी का परिवार क्या करता है और क्या कहता है। नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भाई सोमा भाई मोदी उम्र 75 साल वड़नगर के वृद्धाश्रम में रहते हैं। और मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी वानगी एक वाकये से पता चलती है। पुणे में वृद्धाश्रम से जुड़ा एक कार्यक्रम था, वहां पर सोमा भाई भी मौजूद थे। मंच पर उपस्थित संचालक ने जनता के सामने ऐलान कर दिया, सोमा भाई हमारे प्रधानमंत्री के बड़े भाई हैं। सोमा भाई अचकचा गए। सोमा भाई मंच पर जाकर बोले, मेरे और नरेंद्र मोदी के बीच एक पर्दा है जिसे आप नहीं देख सकते लेकिन मैं देख सकता हूं। नरेंद्र मेरा छोटा भाई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैं देश के 123 करोड़ नागरिकों में से एक हूं और कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी के दूसरे भाई पंकज, जिनके साथ उनकी मां हीराबेन रहती हैं, उनकी मोदी से मुलाकात होती रहती है क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर अपनी मां से मिलने जाया करते हैं। पंकज की आर्थिक स्थिति भी बाकी भाइयों के मुकाबले बेहतर है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अफसर के तौर पर काम करते हैं। मिलिए प्रधानमंत्री के दूसरे बड़े भाई से, नाम अमृत भाई मोदी। एक निजी कंपनी में फिटर का काम करते थे, 10,000 रुपए पगार मिलती थी। 72 की उम्र है, रिटायर हो चुके हैं। एक बेटा है संजय, जो छोटा मोटा काम करता है। परिवार ने बड़े जतन के साथ पिछले बरस एक मारुति खरीदी है, जो घर के बाहर अक्सर तिरपाल से ढकी रहती है, खास मौकों पर निकाली जाती है। संजय के पास एक ऐसी चीज है जो उन्हें लगता है कि जब वो अपने नरेंद्र काका को दिखाएंगे तो उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। दरअसल 70 के दशक में जब नरेंद्र अपने भाई अमृत भाई के साथ रहते थे तो लोहे की एक भारी सी आयरन का इस्तेमाल करते थे अपने कपड़ों में इस्त्री करने के लिए। संजय ने वो इस्त्री संभाल कर रखी हुई है। वो कहते हैं, काका के लिए तो ये किसी टाइटैनिक के डूबे टुकड़े के मिलने जैसा होगा, मैं उनको ये जरूर दिखाऊंगा। घर में काका के पुराने वक्त की याद दिलाता सिन्नी का एक पंखा भी मौजूद है। और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौथे भाई अशोक भाई मोदी, प्रधानमंत्री के चाचा नरसिंह दास के बेटे। अशोक भाई वड़नगर के घी काटा इलाके में एक ठेला लगाते थे कुछ बरस पहले तक, जिस पर रखकर पतंगे, पटाखे और कुछ खाने पीने का सामान बेचते थे। 1-2 साल पहले उन्होंने 8 बाई 4 फुट की एक दुकान किराए पर ली है और उसी के सहारे अपनी रोजी रोटी गुजार रहे हैं। अशोक भाई और उनकी पत्नी वीणा एक जैन कारोबारी के सप्ताह के अंत में गरीबों के लिए चलाए जाने वाले भोजन लंगर कार्यक्रम का भी हिस्सा हैं। यहाँ पर अशोक भाई कढ़ी और खिचड़ी बनाते हैं और वीणा बर्तन मांजती हैं। इससे भी उनको कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। ये पति पत्नी 3 छोटे छोटे कमरों के एक मकान में रहते हैं। नरेंद्र मोदी के एक और भाई भरत भाई मोदी, जो वड़नगर से 80 किलोमीटर दूर लालवाड़ा गांव में एक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट का काम करते हैं। 6,000 रुपए महीने की तनख्वाह है। तनख्वाह कम है, इसलिए 10 दिन में एक बार घर जा पाते हैं। और घर में उनकी पत्नी रमीला बेन है, जो घर से ही किराने का सामान बेचती हैं और 2-4 हजार रुपए महीने के जुटा लेती हैं। और इन दोनों का भाई चंद्रकांत, जो अहमदाबाद के एक पशुगृह में हेल्पर का काम करता है। नरेंद्र मोदी के एक और चचेरे भाई हैं अरविंद भाई मोदी, जो वड़नगर और उसके आसपास के इलाकों में कबाड़ी का काम करते हैं। 3 पत्थर खरीदते हैं, घर घर जाकर और फिर बस में लाद कर बड़े कारोबारियों को बेचते हैं। उनकी पत्नी रजनी भी हैं, जो इसी तरह के छोटे मोटे काम कर कर पति को गृहस्थी चलाने में मदद करती हैं। इन दोनों के कोई बच्चा भी नहीं है। और अब बात नरेंद्र मोदी के उस भाई की जो अपने भाई के बाद सबसे ज्यादा खबरों में रहता है। नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई प्रहलाद मोदी, जो गल्ले की एक दुकान चलाते हैं और इससे जुड़ी एक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस पद के नाते कई बार गुजरात की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं। दरअसल प्रहलाद भाई का ये मानना है कि राज्य सरकार की नीतियां गल्ले के छोटे कारोबारियों के लिए मुफीद नहीं है और इसलिए कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने विरोध का ऐलान किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया टुडे के पत्रकार उदय माहुरकर को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बात का श्रेय मेरे भाइयों और भतीजों को जाता है, जिन्होंने मुझ पर कभी भी दबाव नहीं बनाया किसी भी तरह का। शायद ये हमारे और उनके अंदर आरएसएस ने जो घुट्टी पिलाई है उसका असर है। जहां पर पद देश की सेवा के लिए है,
परिवार की समृद्धि के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी के आलोचक ये बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का परिवार, बृहत्तर परिवार, भले ही गरीबी में जी रहा हो, लेकिन वो खुद लाखों का सूट बूट पहनते हैं। वो राहुल गांधी की तरह नरेंद्र मोदी की सरकार को सूट बूट की सरकार भी कह सकते हैं, लेकिन सूट के तंज के अलावा विरोधियों के पास नरेंद्र मोदी के परिवार के खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सियासत यूं भी होती है जब एक व्यक्ति लुटियंस दिल्ली में आकर देश का हुक्मरान बन जाए और बाकी लोग अपने दैनंदिन काम करते रहें, न कि जमीनों पर कब्जा करें, पद प्रतिष्ठा का लाभ उठाएं, कॉरपोरेट घरानों के साथ बड़े बड़े सौदे करवाने में हिस्सेदारी निभाएं।